आज जो टॉपिक है भगवान जी का सद्गुरु प्रसाद है, ये वो गर्भ गीता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले रणभूमि में खड़े अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को अपने विपक्ष में देखकर युद्ध करने के लिए इनकार कर दिया था। तब उनके सारथी बने भगवान कृष्ण ने उसे धर्म अधर्म की सारी व्याख्या समझाते हुए उपदेश दिया था, जो भगवत गीता है। और ऐसा माना जाता है कि गर्भ गीता जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उसको दिया था। तो हमने जो सत्संग में आके भगवान जी के मुख से सुना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये सारे कर्म प्राणी हैं, ये सब हमें बेसिक समझा दिए और फिर बताया कि दोबारा गर्भ में लटकना है तुम लोगों को। अर्जुन ने क्या पूछा था, हे कृष्ण, जब जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भवास की पीड़ा भोगता है और जन्म लेते समय काफ़ी कष्ट पाता है। फिर उसे रोग कष्ट आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु, कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं? भगवान कृष्ण ने बोला था, हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे ही जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं। जैसे अभी कितना जियो फोन, दिस फोन, ऑल फ्री कॉल्स हो गई, तो हमें ये स्नेह, माया का स्नेह हमें बांध दिया है। उसने ये टुकड़ा फेंकता है, भगवान परीक्षाएं लेता है कि ये मेरे पास आते हैं जहाँ इसमें फंस जाते हैं। जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे ही जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं, और कोई थोड़ी बन जाते हैं। हमें फंसाया जाता है, ये मेरा पुत्र है, ये पिता है, ये पति है, ये माता है, ये बहन है, ये भाई है, ऐसे हमें उसमें स्नेह डाल के फंसाया जाता है। गुरु आके निकालता है। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं, सारे नश्वर। तो सत्संग में भगवान जी से क्या सीखा? अविनाशी से प्यार करो, विनाशकारियों से नहीं। हम जो विनाशकारी हैं उनके संग में रह के अविनाशी से प्यार नहीं करते हैं और संसारिक वस्तुओं से प्रीति रखते हैं। ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता। यही हो रहा है ना आज। इसलिए वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है और दुख पाता है। अभी भी सुन के बोलेंगे, हाँ हाँ, जो बड़ी बुजुर्ग लेडीज़ होंगी वो होंगी, अरे क्या करें, पता तो है लेकिन छोड़ें कैसे, ऐसा बोलेंगे ना। मन चलेगा, किसको बताएंगी मेरा मन चल रहा है, छूटें कैसे? यही तो है। इसमें दृष्टांत भी बताए थे छूटने का, पारिवारिक मोह। इसमें गुरु के संगी साथी चाहिए, हमें गोपियाँ चाहिए जिनके संग में ये सब निकल जाता है। लेकिन हम उनका संग ना करके उन्हीं का संग करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं और मान भी जाएंगे, हाँ ऐसा ही होता है, देखा जाएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कोई नहीं है, नेक्स्ट कोई बर्थ नहीं है, ये लास्ट मुझे मिला है। अर्जुन बोलता है, हे जनार्दन, ये मन मदमस्त हाथी की तरह है। मन काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार रूपी विकारों के वश में है। तृष्णा इसे शक्ति देती है। तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाती है और उम्र घटती घटती जाती। जितने बुजुर्ग देखोगे घर में, सब जीव का स्वाद है, वही जीव रसना उसका नाम ले रही हो। इन पांचों विकारों में अहंकार प्रबल है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? हमने कभी ऐसे क्वेश्चन करे? भगवान, मन को भक्ति में किस विधि से लगाया जाए? भगवान कहते हैं, हे धनज्य, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, इसी प्रकार मन को अभ्यास रूपी अंकुश से वश में किया जाता है। अभ्यास क्या था? मन बेचे सतगुरु के पास। हम रोज़ सत्संग जा रहे थे, रोज़ अभ्यास था, बस धीरे धीरे सब सवालों के अर्जुन बन के हम खाली हो गए। सत्य पता चल गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, तो फिर अपने आप वो निकलता जाता है। फिर हम संग का परहेज़ नहीं करते हैं तो हम खो जाते हैं। सत्संग में आने के बाद संसारी संग में हमारा रंग लगता है तो हम खो जाते हैं।
अर्जुन कहते मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में रहते हैं, कोई वैरागी होकर भटकते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? भगवान, मेरी खोज में वनों से भटकने या जगह जगह घूमने वाले वैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सुनिए ध्यान से, सिर पर जटा बांधने या बसम लगाकर घूमने वाले वैरागी भी मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है। अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो काम क्रोध आदि पांचों विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन बोलता है, हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री की असमय से मृत्यु हो जाती है, अल्पायु में उसके पुत्र मर जाते हैं और वे तेजहीन हो जाते हैं? भगवान कृष्ण बोले, किसी से कर्ज लेकर ना चुकाने वाले की स्त्री मर जाती है। किसी के द्रोहर को हड़प लेने वाले का पुत्र असमय मर जाता है। किसी का हमने उधार लिया हो और ना दें तो उसका पुत्र मर जाता है। किसी की सहायता का आश्वासन देकर सहयोग ना करने वाला व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। ये सभी भयंकर पाप हैं। अर्जुन बोले, हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है और किस पाप से बोझा ढोने वाला पशु बनता है? भगवान बोले, सौभाग्याकांक्षी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। जैसे हम बहुएं आती हैं घर में, कई लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, डाउरी केसेस बनते हैं, जला देते, कैसे कैसे टाइम। तभी तो विमेन एम्पावरमेंट बनी अभी, तभी तो ये ग्लेशियर, ये फटना, सारा सैलाब आना, जल प्रलय आना, वायरस आना किस कारण से है? भूमि पे हो क्या रहा है? अभक्ष्य भोजन तथा मादक पदार्थों का भोजन करने वाला अधम योनि पाता है, नीच योनि। झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर भोग ना निकालकर स्वयं भोजन कर लेने वाले प्राणी बिल्ली और शूकर बनते हैं। जैसे कि लेडीज़ की आदत होती है बनाते बनाते खाना, पवित्रता नहीं है किचन में, कुछ भी परहेज़ नहीं है, तो ये सब पवित्र बातें नहीं होंगी तो वहाँ क्या होता है, ये सब चीज़ें बिल्ली बनते हैं, शूकर बनते हैं। पहला जैसे हमारे में बताया गया है, फर्स्ट भोजन जो दिया जाता है भगवान के नाम का निकाला जाता है। ये अगर लेडी ऑफ द हाउस नोस तो उसका घर कितना पवित्र बनता होगा। अर्जुन बोलते, मुरारी, कई प्राणियों को अपने आपने धन धान्य और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने क्या पुण्य किया है? भगवान बोले, सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला प्राणी धन धान्य आदि पाता है। सुयोग्य पात्र, सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी मानव योनि पाता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से मिलती है? किस प्राणी को संतान है, कोई विद्वान है, ये सब किस पुण्य के प्रभाव से है? भगवान बोले, पुरुष का रूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। रूप नहीं, सुंदरता नहीं है। छबरी तो बिल्कुल क्या थी, कुछ भी नहीं, और नाम उसका है क्या? जहाँ टॉप की हीरोइंस का नाम है उसके शबरी के आगे, देखते हो ये। अन्न का दान करने वाले प्राणी को सुंदर देह और संतों की सेवा करने वालों को संतान मिलती है। संतों की सेवा करने वाले, विद्या दान करने वाले विद्वान होते हैं, इसलिए बोलते हैं ज्ञान यज्ञ करो, हमारे सत्संग में आके जाओ, चार को बनाओ। नाउ आई फील भगवान को कंपल्सरी करना चाहिए था, देखना कैसे बनते सब। हम सब सुन के बोला, हमने थोड़ी ठेका लिया है, कोई बात नहीं, भगवान का ठेका है, उन्होंने ही जगाते रहना है, हमने खाली आते रहना है। हे भगवान, अर्जुन बोले, प्राणी धन, स्त्री व संसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? भगवान बोले, मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व संसारिक सुखों से मोह हो जाता है। जो मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, प्राणी को धन व संसारिक सुखों से मोह हो जाता है, ये सभी नाशवान है। करा है ना हमने, संसार से मोह करा। अभी कितना सारा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हम सबके पास मोबाइल ये है। दुरुपयोग थोड़ी करना, हमने सदुपयोग करना था इसका। विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। दिस इज द लाइन।
जो विवेकशील है, निकलना चाहता है, विद्वान है, दादा का जहाज़ जो सामने खड़ा है वो मेरे लिए वेट करेगा, इंतज़ार करेगा, खड़ा रहेगा। मुझे पकड़ना है उसको। जहाज़ लेके आए हैं वो हमारे लिए। आ जाओ प्यारे बच्चों। अर्जुन बोलते, प्रभु किस कर्म से राजपाट व विद्या की प्राप्ति होती है? भगवान बोले, जो प्राणी काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों के दर्शन और निष्काम भाव से भक्ति करता है वह राजा बनता है, गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। जहाँ कौन गुरु की सेवा करता है? गुरु की सेवा मानना मेरा अंतिम जन्म, खाली सेवा नहीं, वहाँ जाके मैं झाड़ू पोता कर दूंगी, बर्तन कर दूंगी, उनके जूठे ये कर दूंगी, वो थोड़ी। अर्जुन बोले, प्राणी में रक्त विकार, दरिद्रता, खंडवायु, अंधता, अंधे, पंगु आदि होने का कारण क्या है? भगवान बोले, मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी को रक्त विकार, आलसी प्राणियों को दरिद्रता, शील संयमहीन प्राणी को खंडवायु, पतिव्रत का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम ना रखने वाले पुरुष को अंधा और पंगु बनता है। अर्जुन बोले, जगत गुरु, गुरु दीक्षा के विषय में आप क्या बताएं? सुनिए ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए जो लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु दीक्षा के बारे में आपका विषय क्या है? अर्जुन बोले, कुंती, तुम और तुम्हारी माता धन्य है, धन्य है, धन्य है। जब गुरु का क्वेश्चन करा है अर्जुन ने, ये प्रश्न जगत का कल्याण करने वाला है, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा हो वही गुरु है। गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाला व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को सप्तग्राम को मारने का पाप लगता है। नहीं करें, भगवान करे नहीं करें कभी भी हम। वो बार बार नहीं मिलता है, दादा भगवान का जहाज़ बार बार हमारे लिए नहीं आता है। इतना दृढ़ निश्चय आप भी करिए आज ही मेरे साथ, इकट्ठे करते हैं सो दैट भगवान जी ग्रुप में ज़्यादा सुनी जाती है सबकी। चाहे भले हम गिर चुके हैं, गिरेंगे, दोबारा उठेंगे, हम इकट्ठे आज अभी ही डिसाइड करें हम भी गर्भ में नहीं आएंगे। ये गर्भ गीता साक्षी होके हमें सबके आशीर्वाद लगें, भगवान जी खुश हो जाएंगे। कितने बच्चे निश्चय कर रहे हैं कि हमने बार बार दुनिया में, संसार में, उसके इस समुंदर में नहीं फंसना है, समुंदर को पार करना है, हमने दादा भगवान के जहाज़ में बैठना है। विल रिक्वेस्ट टू द भगवान, नहीं हमें मत उतारिए, हम जाना चाहते हैं। ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद प्यारे बच्चों, हरिओम।